हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मित्रों, जैसे जैसे अपनी क्लासें चल रही है वैसे तो अपन बीएसटीसी और पीटीईटी 2024 के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 2023 का एग्जाम दिया था और 2023 में किसी कारणवश से उनका चयन नहीं हुआ है। फर्स्ट लिस्ट में चयन नहीं हुआ, लेकिन सेकंड लिस्ट में उन्हें चयन होने की उम्मीद है कि हमारा चयन हो जाएगा अगर सेकंड लिस्ट आए तो। या फिर एक नहीं भी होता है तो भी एक मतलब वो प्रोसेस पूरा हो जाए तो कम से कम पूरा ध्यान है वो 2024 की बीएसटीसी में दे सके, ऐसे कुछ रहते हैं अपने सबका व्यवहार। तो बीच बीच में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 2023 की इसकी सेकंड लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई है, अपवार्ड का रिजल्ट क्यों नहीं आया है, आपने ट्विटर पे ट्रेंड कराया था उसका क्या हुआ, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, ईमेल अभियान कराया फिर भी। तो देखो, इन सब के बारे में पहले से मैं एक वीडियो बना के बता चुका हूँ, ठीक है। ये इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा कोई ऐसा खास उद्देश्य नहीं है कि लिस्ट आ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बीच में सवाल आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जो जो एक चल रही क्लास होती है बहुत अच्छे प्रकार से उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो अलग से एक वीडियो बनाने की और आवश्यकता पड़ गई है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे, एक ये मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मेरे पास भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि हम मार्च से क्या करने वाले हैं, कि मार्च से हम बीकानेर जाने वाले हैं, वहां पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। पहली बात, ये तो कहने तक की सीमित हो, मैं कह भी दूंगा कि चलो मैं बीकानेर आ गया हूँ, धरना प्रदर्शन करने वाले आ जाओ, मुझे लड़का एक नहीं मिलेगा, ये वास्तविकता है, इसको आपको स्वीकार करना होगा, पहली बात, ठीक है। तो ये सब सोच कर ही हम फैसले लेते हैं। दूसरी बात है कि फिर सर चलो हम तो नहीं आ पाएंगे, फिर आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, तो उसकी मैं कुछ बातें आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहले, डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम किसी माध्यम के जरिए वहां तक जरूर पहुंच सकते हैं। ये बात मैं पहले से ही आपको स्पष्ट कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान है उसका सीधी विभाग के साथ बात होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कराने वाले लोग हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग हैं, तो पहली बात तो कोई रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। फिर रिश्ता हो जाए तो बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई साथी है, उनकी उनसे बात हुई है, तो ये जरूर पता चल सकता है भाई क्या चल रहा है विभाग में, कब तक लिस्ट जारी की, ये कुछ बातें हो सकती। तो हमारे कुछ मित्र वगैरह है, उन्होंने बीकानेर विभाग के अंदर गए वो, और बजरंग जी से मुलाकात भी हुई और बैठकर बातचीत वगैरह की। तो उसका क्या निष्कर्ष निकला वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात है, बच्चे से सवाल पूछा गया, क्योंकि अपने मन में एक ही होता है कि जो पंजीयक विभाग है ये कार्य नहीं कर रहा है। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि पंजीयक विभाग है, ये पंजीयक विभाग कार्य नहीं कर रहा, ये विभाग सोया हुआ है। लेकिन वहां जाके देखा गया तो पंजीयक विभाग का जो बाबू है, चपरासी से लेकर पंजीयक विभाग के जो डीडी है, उन तक सभी अपने अपने कार्य के अंदर व्यस्त थे। वहां पे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो मजे कर रहा है। अगर ऐसा होता ना कि सभी बैठे मौज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मूंगफली छील के खा रहे हैं और आपकी लिस्ट जारी नहीं करते, तो जरूर गुस्सा आता, क्रोध आता, यार ये तो फिर क्या हो रहा है, हम तो वेट कर रहे थे। लेकिन सभी अपने अपने कार्यों के अंदर व्यस्त थे। जब डीडी साहब से बातचीत की गई और पूछा गया, ये मैं जो कहानी है, जो मित्र मिले हैं, उन्होंने जो जो मुझे बातें बताई है उनके आधार पर बता रहा हूँ। वो आधार है, वो क्या है, हमारे मित्र है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब मैं डीडी से मिला, बजरंग जी से मिला, तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम फ्री है नहीं, हम स्कूली कार्यों के अंदर व्यस्त थे। पांचवी, ये बात मुझे भी एक बार बजरंग जी ने पहले भी कही थी कि 5वीं और 8वीं के एग्जाम में हम व्यस्त थे, उसके बाद ही लिस्ट निकलवा पाएंगे। और ये बात उनको भी कही गई कि अभी 5वीं और 8वीं के जो बोर्ड एग्जाम है उनका भार है हमारे ऊपर, तब तक हम दूसरे काम नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि आपको लगता होगा कि विभाग कुछ नहीं करा, विभाग कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, विभाग कोई अकेला व्यक्ति है नहीं, विभाग है वो एक पूरे प्रोसेस के साथ काम करता है। विभाग की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत कार्य किया जाता है। विभाग को भी सरकार की ओर से आदेश मिलते हैं, उनके अनुसार कार्य किया जाता है। तो अभी हमें फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं है कि क्या करो, लिस्ट जारी करो। हमारे ऊपर जो अभी दबाव है, जो कार्य करने का अभी हमारे ऊपर दबाव है, वो स्कूली शिक्षा का है। हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव ये है कि जितना जल्दी हो सके स्कूली शिक्षा का जो मैनेजमेंट है, स्कूली शिक्षा का जो शेष बचे हुए कार्य है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करो। तो हमारा लोड पहला ये है कि हमें ये कार्य पूरा करना है। इस कार्य से हमें जैसे ही फुर्सत मिलेगी तो हमारे दिमाग में है, हम भूले नहीं है, हम जल्द से जल्द क्या है, सेकंड लिस्ट और अपवर्ड का रिजल्ट जारी करेंगे। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे, कह रहे थे भाई अपवर्ड की लिस्ट आएगी नहीं, जब सेकंड लिस्ट आएगी नहीं, फर्स्ट लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लिस्ट आती है। पीछे अगर 10 सीटें भी रह जाए तो उसके लिए भी लिस्ट जारी होती है। और डीडी साहब ने भी ये कंफर्म किया कि लिस्ट आएगी, ये कभी नहीं होगा कि लिस्ट नहीं आई, लिस्ट आएगी। लेकिन कब आएगी इसके बारे में फिलहाल कहा नहीं जा सकता, ये कार्य है तब तक नहीं कहा जा सकता।
फिर भी पूछा गया भाई अनुमानित तिथि तो बता दो, अनुमानित दिन तो बता दो कि कब तक लिस्ट आ सकती है। तो उन्होंने कहा देखो ये बात ऐसी है भाई, मान लिया हम 5-7 दिन के अंदर ही फ्री हो गए, 5-7 दिन के अंदर ही हमें समय मिल गया लिस्ट जारी करने को, तो हमारी कोशिश तो ये है, हमारी कोशिश तो ये है कि जल्द से जल्द जारी करेंगे। हमें आपको तंग करके कोई मजा नहीं आ रहा है, हमारी कोशिश तो ये है कि हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे। तो हमें अगर 5-7 दिन के अंदर ही समय मिल जाता है, हमारी व्यस्तता कम हो जाती है, तो हम 5-7 दिन में लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन अगर सरकार का कोई दूसरा आदेश आ जाए, इस कार्य को और भी बढ़ा दिया जाता है, तो हो सकता है कि 10-15 दिन तक भी हम लिस्ट जारी नहीं कर पाए। कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। मैंने कुल मिलाकर मैं इस बातचीत का एक सार बताना चाहूं तो वो सार यही है कि एकदम स्पष्ट नहीं है। अब तिथि विथि वो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, तिथि विथि वाला ऐसा कुछ रहा ही नहीं। अब तो ये कह रहे भाई देखो कुछ नहीं कह सकते, लिस्ट आएगी जरूर, अपवर्ड का रिजल्ट आएगा जरूर, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। कब आएगा इसके बारे में अब हम नहीं बता सकते। तो जब विभाग खुद कह रहा है कि भाई हमारे ऊपर दूसरे काम है, हम आपका काम किसी भी हालत में नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे जरूर, हमारे दिमाग में है, जैसे ही हमें समय मिलेगा हमारे दिमाग में है कि आपके लिए भी कार्य करना, हम जरूर करेंगे। तो ये धरना प्रदर्शन वगैरह इन चीजों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहते तो सबसे आवाज लगाना, सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा आपको, ये वादा है मेरा, ठीक है। बोले बीकानेर कहो, आप जयपुर को, जहां कहो, दिल्ली चढ़ना चलो भाई, ठीक है। उसमें कोई आपके ऐसा है नहीं कि सर आप मना कर, नहीं, अपन सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे। देखो जो चीज अपने से बनेगी, जो चीज अपने से हो सकती है अपन करेंगे, तन मन से। थोड़ा बहुत धन है तो वो भी समर्पित है, ठीक है, बाकी ज्यादा तो अपने पास कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, ये चीज आपको पहले से ही बता दी गई है। बाकी जो चर्चा हुई है ये है कि लिस्ट हो सकता है 5-7 दिन के अंदर भी आ जाए, और हो सकता है कि 15 दिन तक भी नहीं आए, 1 महीना तक भी नहीं आए। स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो अपवार्ड वालों की शिकायतें हैं उनकी भी चर्चा की गई कि भाई अपवार्ड वाले कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में हाजिरी के पैसे मांगे जा रहे, तो उन्होंने कहा इसमें आपकी गलती नहीं है, कॉलेज वालों की गलती नहीं, गलती आपकी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप दे रहे हो। आप डेली कॉलेज जाओ, आपसे हाजिरी के कोई पैसे नहीं मांगेगा। सर कॉलेज तो दूर है, तो देखो दूर है, बीएसटीसी करनी है आपको तो दूर क्या, जहां मिलेगी वह जाना पड़ेगा। संपूर्ण राजस्थान एक है, चाहे बांसवाड़ा का है और गंगानगर कॉलेज मिली है, अगर बीएसटीसी करनी है तो जाना पड़ेगा। नहीं जाना है, आप खुद अपने स्वार्थ के लिए कॉलेज को डोनेशन के नाम पे जो पैसे दे रहे हो, जो डोनेशन आप कॉलेज को दे रहे हो वो पंजीयक विभाग में थोड़ा ही आता, नहीं आता है, वो कॉलेज वाले खा रहे हैं। वो एक प्रकार का भ्रष्टाचार कहिए आप। शिक्षा नीति पर भी ये कलंक है कि भाई एक शिक्षक है जो बाद में जाके भारत के भावी भविष्यों का निर्माण करता है, भावी पीढ़ी का निर्माण करता है, उसका खुद का निर्माण है और डोनेशन नाम की चीज से हुआ है, तो आगे क्या ही सोच सकते हैं। तो इन डोनेशन वगैरह, ये जो हाजिरी के पैसे मांगे जा रहे हैं, दिल्ली कॉलेज जाओ, कोई हाजिरी के पैसे नहीं मांगेगा। दूर मिली है, बीएसटीसी करनी है तो दूर भी जाना पड़ेगा। पर मैंने तो अपवार्ड करवा रखा, क्यों जाऊं, अपवार्ड करवा रखा है, अपवार्ड वाला बटन दबाने से, फॉर्म भरने से तुम्हारी कॉलेज चेंज हो गई क्या? नहीं हुई। जब वापस अपवार्ड का रिजल्ट आएगा, आपको दूसरी कॉलेज मिलेगी, तब आप उस कॉलेज में मत जाना चलेगा, फिर नए वाली कॉलेज में आपके जैसे हो वैसे करना। लेकिन जब तक इस कॉलेज में आपका नाम चल रहा है, जब तक विभाग की ओर से यह आदेश नहीं, आपने विभाग को कह रखा है कि मुझे कॉलेज बदलनी है, विभाग ने अभी तक रिजल्ट तो जारी नहीं किया कि कॉलेज आपकी बदल गई, तब तक आपको उसी कॉलेज में जाना होगा, चाहे वो कितनी भी दूर मिले। ये उनकी ओर से मित्रों बात कही गई है, काफी सही बात भी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको गलत लगे। ये चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से आपको बता दी गई। तो लिस्ट है वो अब कब आएगी इसके बारे में कोई डेट देना तो संभव नहीं लग रहा है मुझे। तो जो बातें थी वो मैंने खोल के आपके सामने रख दी है। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारियां करते रहिए, जब भी लिस्ट आएगी वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।